हेलो माय डियर लर्नर्स। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है और जो स्टूडेंट 2025 में अपने फाइनल एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से, तो यह वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं पिछले 7 ईयर से पढ़ा कर देखा हूँ कि जो MCQ और SAQ क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम में वो डायरेक्ट ABTA से आते हैं और मैं आप लोग के सामने ABTA ही सोल्व लेकर आया हूं और ये सेट 2 है। इसके पहले मैं पॉलिटिकल के 4 सेट कराकर अपलोड कर दिया हूं अपने चैनल पे। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए। यह जो आपका ABTA सोल्व हो रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे हिंदी को डिस्कस करूँगा और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उसको अपना पढ़ के समझ के कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं पहले हिंदी में ही वीडियो बनाता था हर सब्जेक्ट का हिंदी भाषा में, तो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कमेंट करते थे कि सर हम लोग के लिए भी बनाइए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। तो उतना संभव नहीं होता था कि हिंदी एक बार करूं फिर इंग्लिश करूं, पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी मैं दोनों मीडियम के लिए हिंदी और इंग्लिश ये सिस्टम को मैं लाया हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपके लिए वीडियोज़ बनाया गया है। हिंदी का, आपका इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, एजुकेशन। अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं, क्लास 11 के स्टूडेंट है, सेमेस्टर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ और एक बात बता दूं, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, आप वहां से जुड़कर मेरे से PDF कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री ABTA सोल्व्ड का सेट 2 है। सेट 1 नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। क्लास 12 के स्टूडेंट वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो 2025 में अपने फाइनल एग्ज़ाम को देंगे। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और एक लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखते हैं। मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। मेरा वीडियो कितना हेल्पफुल है ये भी कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। साथ ही साथ और एक बात बता दूं, हो सकता है कोई 1-2 क्वेश्चन के आंसर मिस्टेक दिया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसे करेक्शन ज़रूर कर लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। हमारा जो MCQ है, पहला क्वेश्चन है कि शब्द लेजेंड्स किस भाषा से आया है, तो लैटिन भाषा से। पंचतंत्र किसने लिखा था, तो विष्णु शर्मा ने। अफ्रीका में पहली उपनिवेश किसने स्थापित की थी, तो पुर्तगाली ने। अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीका संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो ये 1876 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखशियर से फरमान कब मिला था, तो 1717 ईस्वी में। भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता था, तो नाना फडणवीस को। उसके बाद देखिए मैच कलम है, कलम 2 से मैच करना है इसको। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, सही से नहीं हो पाया है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। वर्तमान भारत पुस्तक किसने लिखी है, तो स्वामी विवेकानंद ने। पटेल उपाधि का प्रयोग कौन करते थे, तो पटेल समुदाय के लोग। आगे देख लीजिए AITUC के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। आगे पूना समझौता कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। उसके बाद पहाड़ मार्च किस वर्ष हुआ था, तो 1927 ईस्वी में। आगे देख लीजिए क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो विंस्टन चर्चिल। तानाका किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो जापान के। आज़ाद हिंद सरकार कहाँ स्थापित की गई थी, तो सिंगापुर में, यानी आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। आगे दिएन बिएन फू की लड़ाई में कौन विजयी हुआ था, तो वियतनाम। माई लाई घटना किस देश में हुई थी, तो वियतनाम में। चीन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे,
तो माओ जे दोंग। आगे देख लीजिए, मेडो संधि कहाँ हुई थी? तो बगदाद में। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एम विश्वेश्वरैया। नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 1960 ईस्वी में। उपनिवेशवाद समाप्ति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो मारिट जूलियस बोन ने। भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 ईस्वी में। अब ऐसे क्यों देख लीजिए, उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है? यानी उपनिवेशवाद वह नीति है जिसके तहत कोई देश दूसरी भूमि पर अपने नियंत्रण को बढ़ाते हुए वहाँ के संसाधनों का शोषण करता है। आगे, पेड्रो कब्राल कौन थे? तो पेड्रो अल्वारेस कब्राल एक पुर्तगाली नाविक थे जिन्हें ब्राज़ील की खोज का श्रेय दिया जाता है। आगे देख लीजिए, इका सभ्यता को किसने नष्ट किया? तो फ्रांसिस्को पिजारो ने इका साम्राज्य को जीता था। आगे देख लीजिए, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो रिचर्ड्स आर्कराइट ने। आगे, कि सनसेट कानून क्या था? तो यह एक ऐसा कानून था जो सरकारी कार्यक्रमों को एक निश्चित अवधि के बाद स्वतः समाप्त कर देता था यदि उन्हें पुनः लागू नहीं किया जाता है। आगे देख लीजिए कि कॉर्नवालिस कोड क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉर्नवालिस कोड एक कानूनी और प्रशासनिक सुधारों का समूह था जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में भारत में लागू किया था। आगे, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिया इम्पे। आगे देखिए, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि शिक्षा और ज्ञान का प्रसार पहले उच्च वर्गों में किया जाए और फिर वह धीरे धीरे निचले वर्गों तक पहुँचे। मैकाले कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले एक ब्रिटिश इतिहासकार और राजनेता थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद पटाल डांगा एकेडमी की स्थापना किसने और कब की थी? तो पटाल डांगा एकेडमी की स्थापना ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1857 में किया था। दलित किसे कहा जाता था? तो दलित वे लोग थे जो भारतीय जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर माने जाते थे और जिनके साथ सामाजिक भेदभाव किया जाता था। सांप्रदायिक पुरस्कार क्या था? तो सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित किया गया था जिसमें अलग अलग समुदायों को उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन मंडलों में आरक्षण दिया गया था। आगे, नेहरू रिपोर्ट क्या थी? तो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी इस रिपोर्ट में भारत के लिए एक स्वायत्त संविधान की मांग की गई थी। आगे देख लीजिए, बारदौली सत्याग्रह क्या था? तो 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने गुजरात के बारदौली क्षेत्र में लगान वृद्धि के खिलाफ आंदोलन किया था। जापान ने मंचूरिया पर कब हमला किया था? तो 1931 ईस्वी में। वियत मिन क्या है? तो वियत मिन एक वियतनामी राष्ट्रवादी संगठन था जिसने फ्रांसीसी और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। आगे देखिए कि लाहौर प्रस्ताव किसने और कब पेश किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो लाहौर प्रस्ताव 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया था जिनमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग देश की मांग की गई थी। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था? तो शांति, विश्व शांति बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। आगे, गुट निरपेक्षता की नीति से क्या अभिप्राय है? तो
तो गुट निरपेक्षता की नीति वह नीति थी जिसमें देश किसी भी महाशक्ति के गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेते थे। सीटीबीटी का पूरा नाम क्या था? मैं आप लोग को बता दूं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए कि अगर फुल फॉर्म लिखने के लिए आए ना तो आप इंग्लिश में ही लिखें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। सीटीबीटी का क्या है फुल फॉर्म? तो कम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है। तीसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो तीसरी दुनिया उन विकासशील देशों को संदर्भित करता है जो शीत युद्ध के समय न तो पूंजीवादी अमेरिका के पक्ष में थे और न ही समाजवादी सोवियत संघ के पक्ष में। आगे देख लीजिए कि नेहरू महालानोबिस मंडल क्या था? तो यह भारत के दूसरे पंचवर्षीय योजना के लिए एक औद्योगिकीकरण मॉडल था जिसे पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। आगे, स्वतंत्र इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो सुकार्नो। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।